गोली लगी है पैर में। ये नहीं कि पहले घर जाइए, घर में कोई राह देखता होगा। पप्पू की दुकान पे पहले जाएंगे, माला जरूर पहनेंगे। अब बस भी करो, हम तो सीधे घर आ रहे थे, उन लोगों ने हमें वहाँ रोक लिया। अब हम अरे कौन नहीं चाहता कि गली मोहल्ले में क्रांतिकारी हो, लेकिन सब पड़ोसी के घर में चाहते हैं, अपने घर में नहीं। सोचिए, गोली कहीं और लग गई होती तो। ससुरा अब चैन से जीने ना देगा ये। पांडे जी भीतर आ जाएं। लो। ओम नमः शिवाय। सवित्रा बहनी, अरे सवित्रा बहनी, तुमने सुना कि नहीं? क्या? अरे वो भोसड़ी के भाग गई। कौन? अरे वो कथरीन बड़ी चालबाज निकली, खुद भागी तो भागी, साथ में उन 9 नक्रमों को भी ले भागी। भला हो उसका जो तुम्हारे जगुआ को नहीं ले भागी। हाँ है, लेकिन भागी कैसे? नेकवा से ब्याह करके। हाँ। 10 साल बड़ी थी नेकवा से। अच्छा, बड़ा हिसाब किताब रखती थी तुम नेकरम का। कहाँ बहन, तुम भी ना, हम कहाँ रखती थी। अरे वो तो अखबार में छपा है, हरामी को हमारी पेंगेस पे डाका डालना था। अब तुम क्यों मातम कर रहे हो भोसड़ी के? हैं, तुम्हारा कौन मर गया? अबे एक ढूंढोगे 4 मिल जाएंगे, 2-4 दिन में ढूंढ देंगे तुम्हें पेंगेस, पर तुम उसे बनारस ना दिखाने लगना बस। पर ये दोनों भोसड़ी के गए कहाँ? डोल मही गिरी लोल सागर घर भरे, मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग। गंगा जल हाथ में लीजिए यजमान। ओम केशवाय नमः। महाराज वो मिनरल वाटर से काम नहीं चलेगा का? मिनरल वाटर चाहिए तो कहीं और जाओ भोसड़ी के। गंगा में हमारा विश्वास अब भी अटल है। पाणे जी, ये बताइए, ये देश कब तक राम भरोसे चलता रहेगा? जब तक राम के भरोसे है तब तक ही ठीक चलेगा। ये लेडी फिंगर कैसे दिया? 4 रुपया पाव। और ये कालीफ्लावर? 3 रुपया पाव। और वो ब्रिंजॉल? बैगन दिया 3 रुपया पाव। तीनों आधा किलो तोल दो। ठीक है, इसको दो पहले। अच्छा, और ऐसा करो आधा किलो टमाटो भी दे दो। हाँ। हैं? टोटल 20 रुपया। अच्छा, आपको क्या दूं सावित्री बहन? आधा किलो लौकी। और कुछ? बस। आजकल किस पार्टी में हो? आपकी बारी अटल बिहारी। अरे पर मंदिर मस्जिद मुद्दे पर तुम तो राधे श्याम के कान चबा गए थे। डॉक्टर साहब, देश जब संकट की घड़ी में हो तो इससे उसमें या उससे इसमें आ जा सकने की गुंजाइश होनी चाहिए। ये गुंजाइश ही तो लोकतंत्र की ताकत है। चलिए अगर चाय लड़ जाए। चलिए। हंस लो, बाकी 5 साल तो रोना ही है। हाँ, तुम्हारी सरकार बन गई तो ये तो होना ही है। तुम लोग पहले थूकते हो और फिर चाटते हो और समझते हो कि देश है चूतिया। कल तक बोलते थे कि काशी और मथुरा हमारे एजेंडे में नहीं है, आज कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, कल को कहेंगे कि कोर्ट कचहरी किसी चीज को नहीं मानते हम। सामने कोई दीन ईमान है तुम्हारा? सलाम मियाँ। सलाम। सलाम। सब खैरियत तो है? हाँ जी। बैठो। और सुनाओ, क्या हाल चाल है? हाल तो आप देख ही रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ग्राहक आने बंद हो गए हो? क्यों? ग्राहक क्यों बंद हो जाएंगे? अरे इस मोहल्ले का कोई ठिकाना है? राम जन्मभूमि और शीला पूजन का तमाशा तो देखा ही है तुमने। कैसी बात कर रहे हैं साहब आप? 50 साल से 80 पर हमारी दुकान है, आज तक ना कभी चोरी हुई ना लूटपाट, गाली तक नहीं दी किसी ने हमें। झूठ बोलते हैं आप। जब भी दंगा होता है तुम्हारी दुकान बंद हो जाती है, हमने खुद देखा है। वो अलग बात है, वो मोहल्ले के कारण से नहीं, किसी दूसरे कारण से। खैर छोड़ो ये सब। अच्छा एक बात बताओ, इस बार वोट किसे देने का विचार है? आप ही बताइए, किसे दें? अरे इसमें बताने की क्या बात है, इस बार पूरा चुनाव ही सेक्युलर पर हो रहा है। सेकुलर यानी मुस्लिम वोट? ना, सेक्युलर यानी मुसलमानों के हित पर, ईसाइयों के हित पर, हिंदू सांप्रदायिकता के विरुद्ध। मुस्लिम वोट बैंक के अलावा सेकुलर का कोई अर्थ है? और पिछले 50 साल से आप जो ये हिंदू कार्ड भिड़ाए हुए हैं उसका क्या अर्थ है? बुरा मत मानिएगा साहब, मेरी सारी जिंदगी इसी मोहल्ले में बीती है, इसी मोहल्ले के बच्चों के साथ में खेला बड़ा हुआ, यहाँ सभी लोग जानते भी हैं मुझे।
रोजी रोटी भी उन्हीं से चलती है, पूरा परिवार चलता है। मैं उनसे अलग नहीं हूँ। मैं वोट उसे ही दूंगा जिसे मोहल्ला देना चाहता है, लेकिन मैं वोट दे भी दूँ तब भी कोई विश्वास नहीं करेगा। बस तकलीफ इसी से होती है। अच्छा मियाँ, चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो मियाँ। सुन रहे हो राधेश्याम पड़वा, ये है 6 दिसंबर की देन। जो मुसलमान नहीं थे या जिन्हें अपने मुसलमान होने का एहसास तक नहीं था, वे भी मुसलमान हो गए रातों रात। मामूली से मामूली टूटी मस्जिद में भी लाउडस्पीकर लग गया। जिस मस्जिद में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, उससे भी भोर और रात में अजान सुनाई पड़ने लगी। जो नमाज में नियमित नहीं थे, वे भी नियमित हो गए। इस पूरे इलाके में हिंदू से मुसलमान हुए लोगों की कितनी बड़ी तादाद है, वो ये भी जानते हैं कि हम सब एक ही घराने और एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। एक जमाने से वे भूमिहारों और ठाकुरों के यहाँ बिना किसी भेदभाव के आते जाते थे। 30 त्योहार साथ साथ मनाते थे, एक ही खटिया मछिया पर बैठते थे, कभी फर्क नहीं मालूम पड़ता था दोनों के बीच। लेकिन चीजें बदल गई राधेश्याम पड़वा। उस घटना के बाद चीजें बदल गई। है कोई जवाब तुम्हारे पास? अरे तुम लोग सुनो तब ना। हम लोग कहें सामाजिक समरसता और तुम लोग चिल्लाने लगते हो सांप्रदायिकता सांप्रदायिकता। अरे अर्थी को उठाए चल रहे लोग राम राम भी कहें तो तुम्हें सांप्रदायिकता ही सुनाई पड़ती है। तो हम क्या करें? हर हर महादेव। जगवा मल्ला को ही देखो, गोबर थी उसकी कोठरी, उधर ताकते हुए भी घिन आती थी, और अब देखो कितने साफ सुथरे। और बच्चे, मोहल्ले में हैं किसी बामन के ऐसे बच्चे? तरह तरह के बढ़िया डिजाइन वाले पैंट शर्ट पहनते हैं। पहले रात दिन गली में लड़ाई झगड़ा और चिल्लपाव मचाए रहते थे, अब तो पढ़ते लिखते भी दिखाई देते हैं। कल कुटिया लिए जोड़ घटा रहे हैं, रंगीन टीवी देख रहे हैं।